दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके स्टडी में। आज हम कक्षा 10 के बायोलॉजी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है। तो इसका जवाब होगा पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 2, आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं। आमाशय के अग्रभाग को कार्डियक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या है। तो प्रकाश संश्लेषी इकाई क्लोरोफिल को कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, रक्षी कोशिका पाई जाती है। तो ये रक्षी कोशिका पत्तियों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रहणी भाग है। तो ग्रहणी भाग एक छोटी आंत का भाग होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि पादप में जैलम उत्तरदायी है। मतलब किसके लिए उत्तरदायी है। तो यह जल के वाहन के लिए उत्तरदायी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि निःश्वास द्वारा निकले वायु में पाई जाती है। तो जो श्वास लेकर के हम जो छोड़ते हैं तो इसमें ये CO2 गैस पाई जाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 10 को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ इस प्रकार से दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र रहते हैं। चलिए, 11 क्वेश्चन देखते हैं। हृदय के बेशमों का शिथिलन क्या कहलाता है। हृदय के बेशमों का शिथिलन डायस्टोल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि रेजिन किस पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है। तो ये चीड़ का उत्सर्जी पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 13, वृक्क किस जैव पराक्रम का हिस्सा है। तो वृक्क उत्सर्जन का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 14, मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में 4 बेस में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है। तो यह एक भौतिक प्रतिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 16, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो ये पादप में फ्लोएम संवाहक होता है अमीनो अम्ल के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। तो यह इलियम में होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। तो इसमें उत्पन्न होता है कार्बोज। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है। तो ये प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत ये जल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है देखिए नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको हम, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि श्वसन की क्रिया होती है। तो श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्वेश्चन नंबर 21, श्वसन क्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है। तो श्वसन क्रिया द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 22, स्वपोषण होता है। स्वपोषण हरे पौधों में केवल होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो ये हरित लवक एक प्रकाश संश्लेषी अंग होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। तो यह श्वसन है। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो यह एक अर्धपरागमय झिल्ली होती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। तो यह एक कवक वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, यह केवल पत्तियों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 29, शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन है। तो ये है वैना केवा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि पौधों में रसारोहण होता है। तो पौधों में रसारोहण या फ्लोएम द्वारा होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 31 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है आप लोगों को, ये क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है कि रेनिन का स्त्राव किया जाता है। मतलब कि रेनिन का स्त्राव किसमें किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है। तो रेनिन का स्त्राव ये छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है कि कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है। तो यह सूर्य का प्रकाश है। क्वेश्चन नंबर 33, मृतजीवी पोषण का उदाहरण है। तो मृतजीवी पोषण का उदाहरण देवदार का एक वृक्ष है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है वृक्क है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र काकरोच में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है कि मुंह में स्टार्च का पाचन शर्करा में होता है, तो यह एमाइलेज द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 37। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होता है, तो यह ऑक्सीजन मुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 38। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, इलियम में होता है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है कि शरीर का सबसे कठोर भाग है एनामेल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। आहार नाल की लंबाई अधिक होती है, तो आहार नाल की लंबाई शाकाहारी प्राणियों में अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 41। भोजन में उपस्थित वसा का पाचन होता है, तो यह भोजन में उपस्थित वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। अमीबा में भोजन का अंतग्रहण होता है, तो अमीबा में भोजन का अंतग्रहण यह कुटपाद द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 43 ये दिया है। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है कि दिख रहा है बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है कि कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो ये हरित लवक प्रकाश संश्लेषी अंगक है। क्वेश्चन नंबर 44। वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत भाग है, तो यह 0.03% है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। ग्रहणी भाग है, तो यह ग्रहणी भाग छोटी आंत का एक भाग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया है कि यकृत के द्वारा स्त्रावित होता है, पित्तरस स्त्रावित होता है। यकृत के द्वारा स्त्रावित क्या होता है, तो ये पित्तरस स्त्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 47। फाइब्रोनोजन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं, फाइब्रोनोजन रहित प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया है कि मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाते हैं, तो मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाते हैं उपास्थि के बने अपूर्ण वलय। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है, तो श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का विघटन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। अब अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, तो अवायवीय श्वसन कोशिका के ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए इसी तरह से आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, हम जल्दी से भाग 2 को लेकर के आते हैं। चलिए ये भाग 1 था।